बिहार में एसआईआर के बाद अब लिस्ट जारी। बिहार में वोटर्स की नई लिस्ट जारी की गई है। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जारी की है फाइनल वोटर लिस्ट बिहार का चुनाव और इलेक्शन कमीशन की ये नई लिस्ट जारी। बिहार में सियासत इसके बाद भारी, किस किस का नाम कटा और कैसे सियासत बेलगाम हुई। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक वेबसाइट भी जारी की है जिसके जरिए अब जो वोटर्स हैं वो अपना नाम चेक कर सकते हैं। एसआईआर का मुद्दा जो कि बिहार में पिछले कुछ महीनों से लगातार इसका विरोध विपक्ष करता आ रहा है। वोटर अधिकार यात्रा जो है वो राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने निकाली थी और इसके बाद लगातार इसका विरोध हो रहा था। इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे और इस सब के बीच अब एक नई वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। साथ ही साथ वोटर्स वेबसाइट पर जाकर अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर इस लिस्ट को अपलोड कर दिया है। लिस्ट आपके जो वेबसाइट है उसका एड्रेस आपके सामने है, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो बिहार के मतदाता हैं वो अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो एसआईआर का मुद्दा जो था वो बड़ा मुद्दा रहा है। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा लगातार छाया रहा, लगातार विपक्ष इसका विरोध करता रहा और इस सब के बीच अब इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट को जारी कर दिया है। सभी वोटर्स उसमें अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। तो नई वोटर लिस्ट जो कि अब जारी कर दी गई है, फाइनल लिस्ट है ये जिसको जारी कर दिया। अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, पहले जो एक लिस्ट जारी की गई थी उसमें तकरीबन 65 लाख वोटर्स के नाम कटे थे और अब एक नई लिस्ट जारी बाकायदा वेबसाइट के एड्रेस के साथ, ताकि जो वोटर्स हैं वो देख सकें, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था और इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा था कि ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम देख रहे हैं कि कौन कौन से वोटर जो हैं वो वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं। लेकिन अब नई लिस्ट को जारी कर दिया गया है। श्रद्धा, देखिए इलेक्शन कमीशन समय दर समय ये अपनी एक्सरसाइज करता रहता है और आज से नहीं हो रही है, ये तो कई साल कई दशकों पुरानी परंपरा है। बिहार चुनाव से पहले जब ये 25 जून को जारी किया गया या शुरू की गई ये प्रक्रिया, तब विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि कुछ महीनों में चुनाव है, ऐसे में ये कुछ महीने पहले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इनका जो इंटेंशन है वो कहीं गड़बड़ी का तो नहीं है, विपक्ष के वोट काटने का तो नहीं है। तो हालांकि चुनाव आयोग ने सफाई दी, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जो पॉइंट था वो उसको परीक्षण किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आप ये प्रक्रिया पूरी कीजिए और अब चुनाव आयोग इसको पूरे देश में लागू करेगा, पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया की जाएगी। तो जब बिहार में पहले भी हो चुका है ये, तो इस बार जब हुआ तो 7 करोड़ लगभग 90 लाख वोटर थे एसआईआर के पहले या 25 जून के पहले। लेकिन 1 अगस्त को जो नई लिस्ट जारी की गई थी उसमें 7 करोड़ 24 लाख लगभग वोटर बताए गए। उसके बाद 16 लाख लोगों ने, नए वोटरों ने आवेदन किया और उसके बाद ये लिस्ट जारी की गई है। तो कुल मिलाकर लगभग 7.5 लाख के आसपास है। हालांकि अभी देखने की बात होगी, 7.5 करोड़ वोटर लगभग अभी भी कहा जा रहा है कि लगभग कुछ और तकरीबन 10 से 12 या 14 लाख नाम जो है इसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट के जारी होने के बाद अब हम ये समझ लें अजीत कि अब चुनाव बेहद नजदीक हैं, यानी कि अब कभी भी आने वाले हफ्ते में या फिर 10 तारीख के अंदर अंदर ऐसा माना जा सकता है कि जो तारीख है उनका ऐलान इलेक्शन कमीशन कर देगा। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए 3 अक्टूबर को जो बिहार के ऑब्जर्वर्स हैं उनकी बैठक बुलाई गई है चुनाव आयोग ने दिल्ली में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो बैठक होगी और 5 और 6 को इलेक्शन कमीशन की टीम यानी चुनाव आयुक्त ये बिहार का दौरा करेंगे। 5 अक्टूबर को ये समीक्षा बैठक करेंगे पटना में और 6 तारीख को भी रहेंगे, वो 6 तारीख को वापस आएंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर को बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं उसकी घोषणा की जाएगी और 2 से 3 चरण में ये मतदान किए जाएंगे जो कि नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होंगे और लगभग 15 नवंबर तक रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और वैसे भी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 नवंबर तक है, तो 23 नवंबर से पहले पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग को पूरी करनी है और उम्मीद है कि 15 तारीख तक ये चुनाव और रिजल्ट
दोनों सब आ जाएंगे और जो मतदान है 2 से 3 चरणों में होगा, वो नवंबर के सेकेंड और फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। लेकिन यदि 7 तारीख को चुनाव की घोषणा की जाएगी तो लगभग 30 दिन का वक्त दिया जाता है चुनाव होने के लिए। तो हम मान सकते हैं कि 7 से 10 नवंबर या 12 नवंबर तक मतदान होंगे और 15 नवंबर को मत गिने जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बिल्कुल। हालांकि जैसा कि अजीत आपने भी जिक्र किया कि एक बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया है, जब भी कहीं भी चुनाव होते हैं उससे पहले जो 18 साल जो पहली बार वोट डालते हैं उनके नामों को जोड़ा जाता है, बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन बिहार की मैं खास तौर पर बात करूं अजीत, तो इस बार इस प्रक्रिया पर कई सवाल, कई प्रश्न चिन्ह विपक्ष ने उठाए थे। वोटर अधिकार यात्रा बाकायदा निकाली गई विपक्ष के जरिए, इंडिया गठबंधन के जरिए, और उसके बाद अब जो है ये फाइनल लिस्ट अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पर। क्या लगता है अभी क्या विपक्ष इसको लेकर कोई हंगामा नहीं काटेगा? क्या इसको लेकर सियासत नहीं होगी? देखिए, सियासत तो होगी ज़रूर श्रद्धा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये लिस्ट जारी की गई है, एसआईआर की लिस्ट जारी की गई है, तो स्कोप बहुत कम बचता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से जब से ये प्रक्रिया चल रही है, पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष बिहार का इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, चुनाव आयोग पर हमलावर है। और ख़ास करके विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुद्दे उठाए। तो कुल मिलाकर सियासत ज़रूर जारी रहेगी, लेकिन चूंकि मतदाता सूची जारी हो गई है तो इसी आधार पर चुनाव होगा। हाँ, ये बात अलग है कि यदि किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, ये चुनाव आयोग ने साफ किया है, यदि किसी का नाम रह गया है, किसी का नाम सूची में नहीं है, तो वो अपने नाम सूची में दर्ज करवा सकता है। इसके लिए उसको कुछ सबूत देने पड़ेंगे। 12 तरीके के डॉक्यूमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इस 12 तरीके के डॉक्यूमेंट्स यदि प्रोवाइड करता है कोई और उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वो वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। आधार कार्ड को भी पहली बार वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद है। तो कुल मिलाकर जो स्कोप है, राजनीति तो निश्चित तौर पर होगी, लेकिन स्कोप बहुत कम रहेगा। और अब असली जो चुनावी घमासान है वो बिहार में शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को ऑब्जर्वर्स की मीटिंग होगी और 5-6 को इलेक्शन कमिश्नर दौरा करेंगे बिहार का, समीक्षा करेंगे, और 7 तारीख को यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि उस दिन चुनाव आयोग घोषणा करेगा बिहार के चुनाव में। यानी कि 7-8 दिन महज रह चुके हैं अजीत, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। यही अंदाजा मैंने लगाया था कि अक्टूबर की शुरुआत के पहले हफ्ते के अंदर अंदर अब जो है पता चल जाएगा कि बिहार में कब चुनाव होने हैं। उससे पहले अब वोटर लिस्ट देखिए जारी कर दी गई है, तो ये सीधा सीधा अंदाजा है कि भाई अब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और अब तैयारियां जो है वो चुनाव की शुरू हो जाएंगी। लेकिन सियासत तो पहले से जारी है।